Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my YouTube channel Maths with Magician Avi, and today's topic class 12 Math NCERT chapter 1 की exercise 1.1 relation and function। इसका solution हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है determine whether each of the following relation or reflexive symmetric and transitive। यानी हमको देखना है कि जो रिलेशन हमारे पास है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब हमने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 and 13, 14 defined as are x, y such that 3x minus y equal to 0। 3x minus y equal to 0 यानी x, y के वो ऑर्डर पेयर रहेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। 3x minus y equal to 0 यानी x की वो वैल्यू जिसका 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और y की वैल्यू से घटाया जाए तो 0 आ जाए, ऐसे ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में रहेंगे। तो हम इसको थोड़ी अपनी आसानी के लिए x, y सच दैट 3x इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। अब हम रिलेशन बनाएंगे, देखिएगा बड़े आपको समझ में आएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 रखूं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 6। अगर x की वैल्यू 3 रखी जाए तो y की वैल्यू मिलेगी 9। और अगर x की वैल्यू 4 रखी जाए तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 12। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि मेरे इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, 15 जो है वो सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसलिए 5, जो 15 हमारा पेयर बनेगा वो नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे। तो इससे भी आगे जो बनेंगे तो और ज्यादा बड़े बनेंगे जो सेट में नहीं आएंगे। तो केवल हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर आए 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। आपको ये बता दें, इस पहले को प्री इमेज कहते हैं, इसको इमेज कहते हैं। पहला x को प्री इमेज, y को इमेज, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए पहला हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर कोई ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, तो a, जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी। ठीक है, सभी के लिए। अब देखिए यह नॉर्मली हमने आपको इंट्रोडक्शन में सीधा बताया था कि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट्स रिलेशन में होने चाहिए। तो यहाँ 1 है, 1 का डबलेट्स यहाँ नहीं है, 2 है, 2 का डबलेट्स नहीं है, तो 1, 1, 2, 2 एंड 14, 14 किसी का भी डबलेट्स यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगर हम सिमेट्रिक चेक करें तो बड़ी आसानी से देखिएगा, सिमेट्रिक चेक करें तो a और b अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर ऑल a, b अगर रिलेशन में सेट है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप चेक करिए 1, 3 है लेकिन 3, 1 आपको नहीं दिख रहा है, 2, 6 है इसका अपोजिट नहीं है, 3, 9 है इसका अपोजिट नहीं है। तो अगर मैं लिखूं 1, 3 इज बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 3 वो ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन में है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है, तो हम लिखेंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर a, b, c ये 3 एलिमेंट ए सेट में है, 1, 2, 3 कोई भी इनमें से 3 एलिमेंट अगर सेट ए में है तो फिर कंडीशन हमारी बनती है कि अगर a, b रिलेशन में है एंड b, c रिलेशन में है, तो ये जरूरी हो जाता है कि a, c भी उस रिलेशन में हो। अगर
ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं अगर चेक करूं तो 1,3 है, 1,3 यानी a, b ये हो गया जो R से बिलोंग कर रहा है। अब b, c तो a b की जगह 3 है ना, तो 3 समथिंग देखेंगे तो b, c भी है। देन 3,9 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो अब ये कंडीशन मेरी हो गई, तो ये जरूरी हो जाता है कि ये इसमें करे a, c है 1,9, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,9 जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू x, y such that y equal to x plus 5 and x which less than 4। यानी जो रिलेशन है वो n क्रॉस n में है। ठीक है, n क्रॉस n में है। अब हम अगर रिलेशन इसका बनाएंगे तो रिलेशन हमारा बनेगा, कह रहा है x की वैल्यू 4 से कम रखनी है, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना आएगा 6। तो पहला ऑर्डर पेयर आपका आया 1,6। अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8 और 4 आप रख नहीं सकते क्योंकि उसने कहा है x इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये सारे के सारे 1, 2, 3 केवल 3 ही नेचुरल नंबर आते हैं, 4 से कम वो मैंने रख दिया। तो 3 ऑर्डर पेयर 1,6, 2,7 और 3,8 बना है। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैंने कहा था आपको कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर लेस देन अगर 4 नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये सारे होने चाहिए। तो यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, कुछ भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही पहले ही होती है कि अगर a कोई एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है तो फॉर ऑल, बार बार आपको बताया फॉर ऑल a, बिलोंग्स टू रिलेशन, और यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर a, b a से बिलोंग कर रहा है, तो a, b अगर R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। यानी अगर ये है तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए। 1, 6 है, इसका अपोजिट नहीं है। 2, 7 इसका भी नहीं है। 3, 8 इसका भी नहीं है। तो 1, 6 बिलोंग्स टू R बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आपको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव ना दिखाने के लिए केवल एक कंडीशन काफी है। उसी तरीके से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर आप इनको शो करना चाहते हैं कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आपको पूरा चेक करना होगा। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि नहीं है, या आपको ऐसा कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है जो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव किसी की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं है, और एक कोई भी ऑर्डर पेयर अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। केवल आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है। तो यहाँ पर अगर हम सारे के सारे ऐसे हैं, 1, 6 R में है लेकिन 6, 1 नहीं है, 2, 7 R में है लेकिन 7, 2 नहीं है, 3, 8 है लेकिन 8, 3 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, 1, 6 बिलोंग्स टू R बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए A, B, C अगर 3 एलिमेंट R से बिलोंग करते हैं, सॉरी A से बिलोंग करते हैं, तो A, B अगर R से बिलोंग करता है, B, C अगर R से बिलोंग करता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि A, C भी R से बिलोंग करे। तो पहले यहाँ चेक करिए, 1, 6 है, 1, समथिंग है ही नहीं, यानी A, B है, B, C है ही नहीं।
कामा सेवन, ए कामा बी अगर इसको ले तो फिर बी कामा सी नहीं है, ए कामा बी अगर इसको ले तो बी कामा सी नहीं, यानी हमारे पास ए कामा बी है, ठीक है, लेकिन बी कामा सी नहीं है। जब ए कामा सी हो और बी कामा सी ना हो, यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर बट बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम ए कामा सी चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। और जब हम इसको चेक नहीं करेंगे तो ये स्पेशल टाइप बन जाएगा, स्पेशल टाइप बन जाएगा, और इसको कहते हैं जब हमको चेक ही नहीं करना, यानी ए कामा सी है लेकिन बी कामा सी नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ये स्पेशल टाइप है, तो इसको कंडीशन को कहते हैं ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ से कंप्लीट होता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एच, रिलेशन आपको गिवन है आर x, y such that y is divisible by x, ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है। तो आपको पहले इस रिलेशन को सिंपल बना लेना है रोस्टर फॉर्म में, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपका सेट है, जो कह रहा है x और y की वो वैल्यू ली जाएगी जो y डिविजिबल हो x से। तो 1 कॉमा 1, क्योंकि 1 कॉमा 1 लिखेंगे तो 1 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, ठीक है, आपस में ये डिवाइड किया जा सकता है। फिर देखिए 1 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, 1 को 1 से 2 डिवाइड हो सकता है, 1 से 3 भी डिवाइड हो सकता है, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6 ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। फिर 2 से 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, और 3 से 4 5 नहीं हो सकता, 3 से 6 डिवाइड हो सकता है। ये आपके ऑर्डर पेयर आ गया, ये आपका रिलेशन बन गया हो। तो अब देखिए जब आपका रिलेशन बन गया तो आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कोई ए एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो कोई भी अगर एलिमेंट ए का ले लीजिए 1 तो 1 है, 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 यानी सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबके डबलेट्स यहां पर मौजूद है, यानी 1 ए अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका ए कॉमा ए डबलेट्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अगर हम चेक करें इसकी सिमेट्री, तो देखिए ए कॉमा बी अगर ए से बिलोंग कर रहे हैं और ए कॉमा बी ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो ए में है, और ए कॉमा बी जो है, ठीक है, ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए a कॉमा बी 1 कॉमा 1 का अपोजिट है, 2 कॉमा 2 का खुद है, 3 कॉमा ये आपस में खुद अपने रिपीट अपोजिट है। 1 कॉमा 1 का अपोजिट इसको बदल दो तो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 को बदल दो तो 2 कॉमा 2, तो ये तो आपस में सब सिमेट्रिक फ्लो करेंगे। लेकिन 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 है कहीं पर, देखिए आप 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 नहीं है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 1 नहीं है, 1 कॉमा 4 है, 4 कॉमा 1 नहीं है, 1 कॉमा 5 है, 5 कॉमा 1 नहीं है। तो केवल आपको एक ही दिखाना है, इसलिए आप ये लिखिए कि 1 कॉमा 3 इज बिलोंग्स टू आर बट 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक।
ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कंडीशन आपको पता है, a, b, c belongs to a and a, b belongs to r and b, c belongs to r, then implies that a, c belongs to r। अब देखिए 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 1 है। ये अगर a, b है, ये b, c है, तो a, c देखिए a, b 1, 1, 1, 2, a, b है, b, c है, तो a, c 1, 2 है, 2, 2 है और 2, 4 है, तो 2, 2 a, b, c, तो 2, 4 है, 2, 2 है, तो 2, 4 है, तो 2, 4 ये है। अब देखिए 3 है, ठीक है, और 3, 6 है, तो 3, 6 भी है। 4, 4 है, तो उसको चेक ही नहीं करना क्योंकि है ही नहीं उसके आगे। 5, 5 का a, b मिल जाएगा, b, c नहीं मिलेगा। 1, 3 है, a, b है, तो 3 है, तो 3 भी है, सॉरी 3, 6, 1, 3 है, ठीक है, a, b है और ये b, c हो गया, तो a, c 1, 6 है, ठीक है। इसी तरीके से 1, 4 है, 4, 4 है, तो 4, 4 भी है, यानी अब 2, 6 है और 2, 2 है, तो 2, 6 भी है, यानी सारे के सारे आपस में ट्रांजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिटिव जो है वो शो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि a, b, c belongs to a है, a, b r से बिलोंग कर रहा है, b, c r से बिलोंग कर रहा है, एंड इट इज आल्सो a, c belongs to r, ये सिमेट्रिक शो हो रहा है। तो आप कोई भी ये दिखा सकते हैं कि 1, 2 है, तो 2, 4 है, ठीक है, 1, 2 r से बिलोंग कर रहा है, 2, 4 r से बिलोंग कर रहा है, तो ये 1, 4 भी r में बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट जेड इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स, वाई such that x minus y is an integer, यानी वो सारी की सारी वैल्यू रिलेशन में आएंगी जिनको घटाने से x को y से सब्ट्रैक्ट करने पर एक इंटीजर वैल्यू आती है, वो सारी की सारी वैल्यू रिलेशन सेट के अंदर आएगी और सेट जो है वो z से यानी इंटीजर से। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आपको बार-बार बताई जा रही है, कंडीशन आप याद रखिए कि a अगर सेट से बिलोंग करता है, तो a अगर कोई एलिमेंट z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो a, ये जरूरी हो जाता है फॉर ऑल a, बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले आप चेक कर लिए, कंडीशन है, इसको चेक करिए। तो देखिए a माइनस a से अगर a को घटाया जाएगा तो 0 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, इट्स इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो a रिलेटेड टू a रिलेशन है, क्योंकि यही रिलेशन है x माइनस y, तो a माइनस b रिलेशन है, a रिलेटेड टू a इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, यानी रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो a रिलेटेड टू a है, क्लियर, जो कि सेट में है, रिलेशन में। तो हम इसको लिखेंगे a,
बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए, फॉर ऑल, ऐसा सभी में होगा। तो a कॉमा a बिलोंग्स टू आर, a कॉमा a है वो इसमें होगा क्योंकि a माइनस a से घटाने से 0 आ रहा है, 0 एक इंटीजर है, और अगर घटाने से एक इंटीजर आ रहा है x माइनस वाई इज इंटीजर, तो घटाने में अगर इंटीजर आ रहा है तो वो रिलेशन के अंदर होगा। तो ये एक रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, ये रिफ्लेक्सिव है, आप लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद सिमेट्रिक, बड़े ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, बड़े ध्यान से सुनना है हर एक पॉइंट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे बोर्ड में। तो नेक्स्ट हमारा है कि a कॉमा b अगर सेट स्पेस में है तो a कॉमा b बिलोंग करना चाहिए r से, तो b कॉमा a भी r से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है सिमेट्रिक की। मैं पूरी पहले कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है, चेक करिए कंडीशन अप्लाई है इसमें या नहीं है। तो अगर आप a को, ठीक है, a को b से घटाएंगे, a माइनस b अगर एक इंटीजर आ रही है, ठीक है, कोई वैल्यू आ रही है, तो इसको अगर अपोजिट करें तो b माइनस a भी निगेटिव इंटीजर आएगी, लेकिन आएगी तो इंटीजर ही, क्योंकि पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि a कॉमा b रिलेशन में है और b कॉमा a भी रिलेशन में है, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब आप ट्रांजिटिव चेक करिए। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप a, b एंड c अगर z में है तो देखिए a माइनस b करेंगे तो मेरे पास कोई इंटीजर आएगा, ठीक है, एक इंटीजर आपके पास आएगा, और b माइनस c करेंगे तो भी आपके पास एक इंटीजर आएगा। क्लियर। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a माइनस b प्लस b माइनस c, और इंटीजर चाहे वो प्लस प्लस क्यों या माइनस माइनस क्यों, दो इंटीजर्स चाहे किसी भी फाइल क्यों जोड़ने से क्या आता है, उनमें इंटीजर आता है। b से b कैंसिल तो a माइनस c क्या आएगा, इंटीजर आएगा। क्लियर। और a माइनस c रिलेशन है, यानी a जो है वो रिलेट कर रहा है, तो a कॉमा c जो होगा वो r से बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यानी ये रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों की तीनों कंडीशन को इसने फॉलो किया है। तो ये रिलेशन जो आपका x माइनस वाई इज एन इंटीजर दिया गया है, x कॉमा y सच दैट वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों मैंने इक्विवेलेंस कहा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो फर्स्ट कह रहा है कि रिलेशन आपको गिवन है x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x और y दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर मैं इसकी रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि x, x होना चाहिए, यानी x, x जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो हमें रिलेशन में वो मिलेंगे जो एक सेम प्लेस पे काम करते हो। तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक जगह काम कर रहे हैं। तो x जहां काम करता है वहां x खुद भी तो काम करता है, मतलब x अगर दोनों x ही हैं तो x खुद x की जगह पे तो काम करता है। क्लियर। x वर्क एट द सेम प्लेस एट x के ही प्लेस पे काम करता है। तो हमारे पास ऐसे ही कोई भी वैल्यू हो तो वो उसी जगह पर, अगर x y की जगह पे करता है तो x खुद की उसी जगह पे, जैसे मान लीजिए एक जगह पर दो व्यक्ति काम करते हैं a और b। अब अगर उस जगह की बात की जाए तो वहां a काम करता है और b भी काम करता है। तो a, a यानी उसी जगह पर a दोनों सेम लोग काम जरूर करेंगे अगर वो सेम है।
है ना, यानी x x दोनों सेम वैल्यू है तो वो उस जगह पे जरूर होगी सेम पॉइंट पर, तो ये इस कारण रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r होगा, यानी x और y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, अगर x किसी जगह पे काम करता है और y भी उसी जगह पे काम करता है, ठीक है, x एंड y बोथ आर वर्क एट द सेम प्लेस, तो y, x भी उस जगह पे काम करता होगा, यानी जिस जगह पे x काम करता है वहां y काम करता है, या हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि जहां y काम करता है वहां x काम करता है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, तो ये दोनों सेम ही बात को कह रहे हैं, इसलिए ये इस रिलेशन में होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करें तो अगर x एंड y वर्क एट अ प्लेस, किसी जगह पर x और y काम करते हैं और y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, x और y एक जगह काम करते हैं, y और z भी एक जगह काम करते हैं, तो क्या x एंड z भी एक ही जगह काम नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि जहां x काम कर रहा है वहां y काम कर रहा है, ठीक है, और जहां y काम कर रहा है उसी जगह पे z कर रहा है, तो यहाँ पर x जहां z काम कर रहा है वहीं तो x काम कर रहा होगा, तो जहां x है वहीं z है, तो इसलिए ये कंडीशन हो गई x, z, ठीक है, बिलोंग्स टू r। कब? जब x y की जगह पे है, x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, तो ये प्रूव होता है वहां पे कि x, z भी उस जगह पर काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों की तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x, y, पॉज कर लीजिए। चलो लोकेलिटी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या रिलेशन r इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी पे रहते हैं, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए तो x, x बिलोंग्स टू r, x, x r से बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि x जो है वो उस लोकेलिटी में तो खुद भी रहता होगा, क्योंकि x जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो हैव x, x और x जो दोनों हैं, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो x, x यानी ये दोनों भी एक ही जगह रह रहे हैं, x और x ये दोनों सेम है, तो x, x बिलोंग्स टू r, ये r से बिलोंग करेंगे, क्योंकि x ह्यूमन है तो वो जहां रहता है वहां रहता होगा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक ही जगह रहेंगे, ये दो नहीं एक ही है, x, x, x कह रहा है x और y एक जगह रहते हैं, तो अगर x की जगह x रख देंगे तो x, x एंड x लिव इन द सेम प्लेस, तो x ये बनेगा ना, x इसकी y की जगह पर x रख देंगे तो लगेगा x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो x तो सेम लोकेलिटी में रहता है, हर व्यक्ति अपनी लोकेलिटी में तो जरूर रहता है ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप देखिए कि x, y, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसका मतलब क्या, x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है, यानी x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो y, x भी तो एक ही लोकेलिटी में रहेगा,
यानी जिस लोकेलिटी में x रहता है वहां y रहता है, और जहां y रहता है वहां x रहता है। बात को अपोजिट करके कहें तो बात तो नहीं बदल रही, बात तो वही है कि x और y जो है वो दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। थर्ड, अगर हम इसका ट्रांजिटिव चेक करें तो ट्रांजिटिव कह रहा है कि x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है तो देखिए x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है यानी x जहां रहता है वहीं y रहता है, और जहां y रहता है वहीं पर z रहता है, यानी y, z बिलोंग्स टू r। x जहां रहता है वहां y रहता है, जहां y रहता है वहां z रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x और z दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, सेम लोकेलिटी पे रहते हैं, कि x और y सेम जगह पे रहते हैं, y और z एक ही जगह पे रहते हैं, तो x, z भी उसी जगह पे रह रहा होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। यानी ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी कह रहा है r, x, y, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than 7, exactly 7 सेंटीमीटर taller than 7 लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 7 है, taller than y लिख लीजिए यहाँ पे, taller than y कह रहा है x, y, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। तो देखिए सबसे पहले अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करें तो देखिए x, x लिखेंगे आप, तो x, x क्या r से बिलोंग करेगा, पहले तो आप ये चेक करिए, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than x, यानी कोई खुद से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर एक बात ये लिख दूं कि ये डज नॉट बिलोंग करेगा। x तो मेरा सेट में बिलोंग करेगा, x तो सेट A में होगा, लेकिन x, a r में x, x रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी खुद से टॉल नहीं हो सकता। फिर हम इसको सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो अगर सिमेट्रिक x, y है, ये क्या r से बिलोंग करेगा? अगर ये r से बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो ये कभी नहीं होगा कि y x से 7 मीटर टॉल हो। ठीक है, ये r में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर x बड़ा है 7 सेंटीमीटर तो y उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत है। अब अगर हम ट्रांजिटिव चेक करें, यानी सिमेट्रिक नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था ये। अब ट्रांजिटिव अगर इसका चेक करें तो ट्रांजिटिव आप देखिए कि अगर x इज टॉलर देन y 7 सेंटीमीटर, आप देख लीजिए, ठीक है, एंड y इज टॉलर देन z, तो क्या हम लिख सकते हैं x इज टॉलर देन z? नहीं, क्योंकि z बड़ा है, x से बड़ा y है, y से बड़ा z है, और यहां कह रहा है कि x z से बड़ा है, जो कि गलत है। तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी बात यह है कि x, y ये रिलेशन में होगा, y, z भी रिलेशन में होगा, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं हो सकता। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है क्या, रिलेशन x, y, x इज वाइफ ऑफ y। तो अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव चेक करें तो x सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन क्या x, x इसका रिलेशन से बिलोंग करेगा? तो सबसे पहले इसको चेक करिए कि x इज वाइफ ऑफ x, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू करेगा, नॉर्मल सी बात है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद आप सिमेट्रिक चेक करिए, तो कह रहा है x अगर x इज द वाइफ ऑफ y, यानी x, y अगर बिलोंग कर रहा है r से, x y की वाइफ है, तो y x की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि ये ह्यूमन है, दोनों वाइफ है तो नहीं हो सकती, वाइफ आपस में वाइफ नहीं होती। तो अगर x हस्बैंड और y वाइफ है, तो y हस्बैंड और वाइफ आपस में बदल नहीं सकते, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए,
अगर आप इसकी ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो देखिए x, y बिलोंग्स टू r, यानी x वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। अगर x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो ये जरूरी x z की वाइफ होगी? नहीं, तो ये हमारे पास ये रिलेशन नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब हमारा लास्ट इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है r x, y such that x is the father of y। तो इसको अगर रिफ्लेक्सिव चेक करें तो हम लिखेंगे x belongs to a and x, x does not belongs to r। क्यों? क्योंकि देखिए कि x खुद का फादर नहीं हो सकता, x is the father of x, कोई भी खुद का पिता नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है। यहाँ पे सिमेट्रिक अगर आप चेक करेंगे तो लिखेंगे x, y belongs to a and x, y belongs to r, यानी x is the father of y, तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। y, x does not belongs to r, यानी अगर x y का पिता है तो y x का पिता नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिटिव x, y, z अगर a से बिलोंग कर रहे हैं तो x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है, यानी x इज द फादर ऑफ y एंड y, z बिलोंग्स टू r, यानी y इज द फादर ऑफ z, x इज द फादर ऑफ y इज द फादर ऑफ z, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि x इज द फादर ऑफ z हो जाए, क्योंकि x पिता है y का, y पिता है z का, तो x तो दादा हुआ ना, है ना। तो इस तरीके से ये रिलेशन गलत आ रहा है कि x इज द फादर ऑफ z, जबकि z जो है वो दादा है, तो यहाँ पर ये गलत है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, यानी तीनों की तीनों कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह सो दैट द रिलेशन r इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r a, b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive, यानी हमें सबको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव दिखाना नहीं है, ऐसा आपको एग्जांपल देना है जिससे ये प्रूव हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव देखिए। जब आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो आप कुछ भी रियल नंबर यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, 2 के स्क्वायर के बराबर, यानी यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो ये 2 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर, यानी 4 से कम ही होगा। अगर यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 से कम ही होगा, यानी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। और जब ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप इसको रिफ्लेक्सिव कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग कई बच्चे बार बार ये गलती करते हैं कि यहाँ a और b को इंटीजर मान के चलते हैं, इंटीजर वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखिए, कह रहा सो दैट द रिलेशन r इन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जो सेट है वो भी r है, तो आप कोई रियल वैल्यू भी ले सकते हैं। जब भी आप इंटीजर्स लेंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है, यानी ये रिफ्लेक्सिव शो करेगा। लेकिन जब आप इंटीजर्स की जगह रिलेशन में रियल नंबर लेंगे तो ये देखिए, अगर मैं 1, 1 लूं, क्योंकि a, कंडीशन होती है a belongs to a फॉर ऑल a, belongs to r। अगर ये नहीं है तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैं अगर a 1/2 ले लूं, क्योंकि एक सेट में होगा रिलेशन में 1/2 होगा, तो देखिए 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4, तो इससे कम नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, जबकि 1/2 बिलोंग्स टू a है। ठीक है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब आप सिमेट्रिक देखिए, तो
तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि ए और बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखिए अगर मैं ए कॉमा बी ये ले लूं कि 1,3 तो 1 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, छोटा रहेगा। तो मैं अगर 1,3 लूं तो ये रिलेशन में होगा क्योंकि 1 यहां रखे और 3 यहां रखे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 छोटा होगा, लेकिन 3 इधर रखे और 1 का स्क्वायर रखे तो ये नहीं होगा, यानी 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 3 है, तो 1 इज लेस देन 3 स्क्वायर, ये बात सही है, लेकिन 3 स्क्वायर इज लेस देन 1 स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया है कि सिमेट्रिक नहीं है। अब आप ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में आपको दिखाना होता है कि ए बी सी सारे के सारे अगर ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा बी आपका आर से बिलोंग कर ले, बी कॉमा सी आपका आर से बिलोंग करे, लेकिन ए कॉमा सी आपका आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जिससे ए कॉमा सी आपका आर से बिलोंग ना करे। तो अब देखिए यहां पर अगर ये लिख दिया जाए, एक एग्जांपल लेके देखिए कि 1,3, ठीक है, यहाँ पे 1,3 हमने दिखाया था कि 1,3 जो है लेस देन 1 इज लेस देन 3 स्क्वायर, और यहाँ पर ये सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हो रहा था। इसी तरीके से कुछ ऐसा एग्जांपल देंगे जिससे ट्रांजिटिव प्रूफ ना हो, ठीक। तो अब हमें इसको कुछ ऐसा एग्जांपल लेना होगा जिससे ए कॉमा बी आर से बिलोंग करे, बी कॉमा सी आर से बिलोंग करे, लेकिन ए कॉमा सी आर से बिलोंग नहीं करे। तो देखिए अगर 3,2 ये आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, एंड 2,1.5 इससे थोड़ा कम ले लो। तो देखो 1.5 क्योंकि 1.5 रियल नंबर है तो इसको लिया जा सकता है, तो 2 यहाँ और 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25, ठीक है, जो 2 से बड़ा होगा। तो a कॉमा b देखिए मिल गया आपको, b कॉमा c मिल गया, लेकिन अब a कॉमा c आपका नहीं होगा, यानी 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 रखिए बेटा, तो 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2.25, ये इससे छोटा नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसी दे दी मैंने जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं प्रूव होगा, ठीक है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द फील्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 एज आर a comma b such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। तो देखिए इसको आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना होगा। तो रिलेशन बनाइए, आप a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, फिर आप 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 एंड 5 रखेंगे तो आपको 6 मिलेगी, और आप कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि 6 के आगे एलिमेंट सेट में नहीं है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। आप बहुत जल्दी से इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सेट ए में जो एलिमेंट है उनके डबलेट्स देखिए, 1,1 है, 2,2 3,3 कुछ नहीं है, तो 1,1 आप सीधा लिखिए 1 इज बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so it's not reflexive। बस आपका काम हो गया। अब देखिए, अब आप ये देखिए 1,2 है, 2,1 नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है, 3,4 है, 4,3 नहीं है, तो आप लिखेंगे 1,2 belongs to A and 1,2 belongs to
टू आर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आर में है, बट इट इज नॉट इंप्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इसमें नहीं है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करिए तो 1, 2 है यानी A, B है, B, C है, 1, 3 नहीं है, तो आप लिखिए 1, 2 and 3 belongs to A, ठीक है, and 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R, so it's not transitive, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, कैपिटल आर यानी रियल नंबर डिफाइंड एज relation a comma b such that a is less than equal b is reflexive and transitive but not symmetric, यानी रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव आप चेक कर लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा कि a कोई एलिमेंट है अगर a सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी वो सेट R में है, यानी एक सेट दिया गया तो R में है, a b हमारा सेट R में होना चाहिए। तो देखिए a इज लेस देन आर इक्वल टू ए, तो कोई भी नंबर उसके लेस नहीं हो सकता लेकिन इक्वल हो सकता है, तो हम लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू आर। क्लियर, तो ये कंडीशन सही है यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करिए तो a b बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर यानी रियल नंबर है, तो देखिए a इज लेस देन इक्वल अगर b है, ठीक है, दैट मींस a, b अगर r से बिलोंग कर रहा है तो b इज लेस देन इक्वल a नहीं होगा, ठीक है, यानी b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो b a से बड़ा होगा, यानी b छोटा नहीं हो सकता, यानी b इज लेस देन a, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई रियल नंबर ले भी सकते हैं, 1 इज लेस देन 2, ठीक है, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप ट्रांजिटिव चेक करिए, तो देखिए a b c अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो a इज लेस देन b है, यानी a, b बिलोंग्स टू r है, b इज लेस देन c है, यानी b, c इज बिलोंग्स टू r, यानी a b से छोटा है, b से छोटा है, तो a c से छोटा होगा, यानी so it is also clear a is less than equal c, that means a, c also belongs to r, so it's transitive, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं।